से हमारी पुलिस प्रशासन मदद करे, हमारे बच्चे को ढूंढकर मुझे हमारे यहाँ तक पहुँचा दे, हमारे पास जी। क्या दिन हुआ? आज 5वां अभी तक जो है मुकदमा लिखने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली ही दिखाई पड़ रहा है। दोबारा जब आप शिकायत करने के लिए उच्च अधिकारियों के पास गए, उसके बाद क्या आपका मुकदमा लिखा गया दोबारा? हाँ, दोबारा लिखा गया जी। तो फिर अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कह रही है, न कहीं हमारे जानकारी में है, न हमसे कुछ पूछ रही है जी। न कहीं हमें कुछ पता लग रहा। दुखद है, एक पीड़ित परिवार का एक पिता का जो है बेटा खोता है और वो दर दर की चौखट पर माथा रगड़ता है, लोगों से सोर्स लगाता है, सिफारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बाद जो है जाकर उसका मुकदमा लिखा जाता है। ये कितना दुखद है। वो अयोध्या में पढ़ रहा था जी। ग्वालियर स्कूल में, स्वर्गद्वार जो तुलसी उद्यान से दाहिने हाथ को रोड जाता है, 200 मीटर अंदर है। नहीं, उसी दिन हम गए, लेकिन पुलिस बोली कि हम 24 घंटे के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे। हाँ। तो हम एक दिन वेट किए। हाँ। जब मतलब दूसरे दिन 24 घंटा हो गया तो हम पुलिस के पास गए। हाँ। तो पुलिस ने मतलब हमारी सारी बात ढंग से नहीं सुनी, बोली कि मतलब कल मुकदमा दर्ज करेंगे। पर फोन गया मीरा के द्वारा, हमारे यहाँ फोन गया कि मतलब वो आपका बच्चा आज पढ़ करके वापस नहीं आया। तो उनके पिताजी और हम वहां से मतलब अपने गोंडा तरफगंज से तत्काल बाइक से चलकर अयोध्या आ गए। नमस्कार सभी को, इस समय हम अयोध्या नया घाट पर मौजूद हैं। एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। कहा जाता है इनका बच्चा जो है यहीं अयोध्या में एक संस्कृत के विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन क्या हुआ, घर पर जब बता के निकला कि मैं विद्यालय के लिए जा रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, वो विद्यालय नहीं पहुंचता है। बुलाया जाता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है। तो घर वाले परेशान होते हैं, विद्यालय से संपर्क करते हैं, तो विद्यालय बताता है कि बच्चा यहाँ पर आया ही नहीं। उसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से अपनी पीड़ा बताते हैं। आगे इनकी किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा क्या मदद हुई और क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या कैसे हो गया, उसके बारे में पूरी जानकारी इस परिवार से लेंगे। भैया, हमारा नाम बबलू मिश्रा है जी। हम गोंडा के रहने वाले हैं जी। और हमारा छोटा भाई है जिनका नाम है शिवमोहन मिश्रा जी। वो अयोध्या में पढ़ रहा था जी, ग्वालियर स्कूल में, स्वर्गद्वार जो तुलसी उद्यान से दाहिने हाथ को रोड जाता है, 200 मीटर अंदर है स्कूल, पुराना स्कूल है। तो वहीं पर वो हमारा बच्चा पढ़ रहा था, यानी हमारा छोटा भाई है। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है मीरा देवी, उन्हीं के यहाँ हम अपने बच्चे को किए थे। उन्हीं के यहाँ से वो पढ़ने जाता था स्कूल। तो पर डे जैसे वो पढ़ने जाता था, तो शनिवार 5 तारीख को सुबह 7 बजे उनसे बोल के ये निकला कि हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्हीं के घर से? हाँ, उन्हीं के घर से निकला कि हम जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब यहीं पर वो रह रहा था हमारे रिश्तेदार के यहाँ, मीरा जिनका हमारे रिश्तेदार का नाम है मीरा। हाँ। उन्हीं के यहाँ रह रहा था हमारा छोटा भाई। हाँ। तो शनिवार को निकला कि हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे बोल के। हाँ। यानी कि जैसे वो पर डे पढ़ने जाता था, उसी तरीके से शनिवार को भी निकला 5 बजे, मतलब 5 तारीख सुबह 7 बजे वो निकला पढ़ने के लिए। तो 7 बजे वो निकला पढ़ने के लिए, तो 11:30-12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। हाँ। वो वापस रूम पर आ जाता था, यानी मीरा के घर। हाँ। जो हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ। तो मीरा के घर आ जाता था। तो 11:30 बजे जब वो वापस नहीं आया, तो 12 बज गए, तब भी उसका वेट कर रहे थे हमारे रिश्तेदार जो मीरा थी। हाँ हाँ। हमारे पास वहाँ फोन गया, यानी मोहन के पिताजी के पास, हम उनके भाई हैं। हमारे घर पर फोन गया मीरा के द्वारा, हमारे यहाँ फोन गया कि मतलब वो आपका बच्चा आज पढ़ करके वापस नहीं आया। तो उनके पिताजी और हम वहाँ से मतलब अपने गोंडा तरफगंज से तत्काल बाइक से चलकर अयोध्या आ गए। आपके साथ अयोध्या? हम आए, यानी उनके बड़े भाई। हाँ। और हमारे अंकल जी आए जो उनके पिताजी थे। यहाँ भी खोजबीन किया? हाँ, यहाँ भी खोजबीन पुलिस के पास गए? हाँ, हम पुलिस के पास भी गए। तो पुलिस ने आपको मदद करने के लिए कहा कि आप मुकदमा लिखा पहले कि नहीं लिखा? नहीं, उसी दिन हम गए, लेकिन पुलिस बोली कि हम 24 घंटे के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे। हाँ। तो हम एक दिन वेट किए। हाँ। जब मतलब दूसरे दिन 24 घंटा हो गया तो हम पुलिस के पास गए। हाँ। तो पुलिस ने मतलब हमारी सारी बात ढंग से नहीं सुनी, बोली कि मतलब कल मुकदमा दर्ज करेंगे जी। तो फिर जैसे
यहाँ पर आपका मुकदमा नहीं लिखा गया हाँ। पहली बार में, दोबारा जब आप शिकायत करने के लिए उच्च अधिकारियों के बाद पास गए, उसके बाद क्या आपका मुकदमा लिखा गया दोबारा? हाँ, दोबारा लिखा गया जी। तो फिर अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कह रही है, न कहीं हमारे जानकारी में है, न हमसे कुछ पूछ रही है, न कहीं हमें कुछ पता लग रहा है कि हमारे बारे में कुछ पुलिस कर रही है। कल हम बहुत प्रयास करने के बाद, जब बहुत प्रयास किए कि हमें यहाँ का मेन रोड का कैमरा दिखा दीजिएगा, हाँ हाँ। उसके बाद में फिर कुछ जोर से 12 अलग से लगवाए हैं। हाँ। तब वो चौकी पर फोन किया। हाँ। तब चौकी वाले शाम को आए हैं 6 बजे, यहाँ से कैमरा दिखाया। तो यहाँ का कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि जब तक यहाँ के कप्तान साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक किसी भी पीड़ित का जो है किसी चौकी में या कोतवाली में उसका मुकदमा ना लिखा जाएगा। ये किस प्रकार की व्यवस्था है और ये बहुत दुखद है। एक पीड़ित परिवार का, एक पिता का जो है बेटा खोता है और वो दर दर की चौखट पर माथा रगड़ता है, लोगों से सोर्स लगाता है, सिफारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बाद जो है जाकर उसका मुकदमा लिखा जाता है। ये कितना दुखद है। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जनता सुरक्षित है, जनता को कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन जनता तो जब अधिकारी के यहाँ जाती है तो वो अधिकारी तो एकदम बेचैन सो रहे हैं। उन्हें तो आम जनता से कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो एक कूड़ा करकट की तरह मानते हैं। जब तक किसी का सोर्स ना लगे और जब तक उच्च अधिकारी जो है आदेश ना दे तब तक किसी का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ये साक्ष्य आप देख सकते हैं। भैया आपका तुरंत नहीं लिखा गया ना? नहीं, तुरंत नहीं। तरीके से न्याय मिले, अब उसको खोजा जाए, खोज कर हमें प्राप्त हो। जी। तो अभी तक जो है मुकदमा लिखने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली ही दिखाई पड़ रहा है। पीड़ित परिवार जो है निवेदन कर रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा ही हमको मिल जाए। आपकी किसी से दुश्मनी इत्यादि नहीं थी? आपको किसी पर संदेह है कि नहीं अयोध्या में, या बच्चे की कोई जानकारी? हमारे जानकारी में कुछ नहीं है, कोई जानकारी में नहीं। जानकारी में कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी तरीके से हमारी पुलिस प्रशासन मदद करे, हमारे बच्चे को ढूंढकर मुझे हमारे यहाँ तक पहुँचा दे, हमारे पास। जी। क्या दिन हुआ? आज 5वां दिन। मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उच्च अधिकारियों को भी आदेश दीजिए कि अगर कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो जो छोटे पद पर बैठे लोग हैं वो पूरी तरह से शिकायत तो दर्ज करें और शिकायत सुनने के बाद ठीक है तुरंत समाधान ना करें। जो बहुत से काम होते हैं, लेकिन कम से कम उनका सहयोग और मनोबल बढ़ाए रखें कि जिससे एक आत्मविश्वास जो है पुलिस प्रशासन में बनी रहे।